वही खबर रायबरेली से आ रही है कि जहां सेना भर्ती में अग्निपथ योजना युवाओं के हित में है और उनके हित के साथ सरकार कोई समझौता नहीं करेगी, यह कहना है कि प्राविधिक बांट माफ आशीष पटेल का। यहां शिवगढ़ ब्लॉक के बूढ़ा गांव में छत्रपति साहू जी महाराज की मूर्ति का अनावरण करने रायबरेली पहुंचे थे। कैबिनेट मंत्री छत्रपति साहू जी महाराज को समाज का आदर्श बताते हुए उन्होंने कहा कि इसे निजी खर्चे पर स्थापित करने वालों ने एक मिसाल पेश किया है। इस दौरान आशीष पटेल ने रामपुर और आजमगढ़ में भाजपा की जीत को उनकी बढ़ती लोकप्रियता का परिणाम बताते हुए कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि सपा लड़ाई में ही नहीं है। इस दौरान उन्होंने एक सवाल के जवाब में यह भी कहा कि सरकार हर वर्ग के कार्य कर रही है। दलित पिछड़ों को जहां आरक्षण का लाभ मिल रहा है, वहीं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को भी 10% आरक्षण दिया जा रहा है। छत्रपति साहू जी महाराज जी की 148वीं जयंती और इस अवसर पर हमारे सामाजिक व्यक्ति आदरणीय गया प्रसाद वर्मा जी जो अन्नदाता हैं, उन्होंने अपनी बचत की पूंजी से इतनी विशाल मूर्ति का निर्माण किया है। और आप देख रहे हैं जिस तरह ये जनसैलाब उमड़ा है। ये डॉक्टर छत्रपति साहू जी महाराज जी इस मूर्ति के अनावरण के अवसर पर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता है। और मैं तो आज इस अवसर पर सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि गया प्रसाद जी से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए और जिस प्रकार से इन्होंने सामाजिक काम किया है, इतनी बड़ी मूर्ति का निर्माण करा अपनी बचत की पूंजी, ये वही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नौ मैनपुरी में पुराने जमाने के मिले हथियारों को लेकर बड़ी संभावना व्यक्त की है। उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि हथियारों के बारे में जब उनके द्वारा बारीकी से पड़ताल की गई तो पता चला कि मिले हुए पुराने समय के हथियार काफी प्राण घातक हुआ करते थे। साथ ही कुछ हथियार ऐसे भी हैं जिनके एक बार करने के बाद मनुष्य का जीना मुश्किल हो नहीं मुमकिन भी है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का है। प्रोफेसर के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में एक खेत में मिले 4000 साल पुराने हथियारों ने पुरातत्ववादियों की उत्सुकता बढ़ा दी है। इन हथियारों को भगवान श्री कृष्ण काल यानी द्वापर युग का बताया जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और आर्कियोलॉजिस्ट हूँ और मेरी जो अब तक का पूरा कैरियर है वो आर्कियोलॉजी के फील्ड में ही निकला है। और जहाँ तक ये जो मैनपुरी में गणेशपुर में जो एक हमें कॉपर वेपन्स का मिलना हुआ है, वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग अपने आप में खोज है और डिस्कवरी है। ये चांस डिस्कवरी है, कोई प्लान तरीके से नहीं की गई। लेकिन जो हमें एक हथियारों का जरीका मिला है उसमें हारपून भी है। हारपून बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हथियार है क्योंकि यदि उसे किसी में भोंक दिया जाए, निकाला जाए तो वो पूरे अंदर के पोर्शन का डैमेज कर देता है। उसके साथ साथ कुछ लेंसर भी हैं, भाले भी हैं, कुछ उसमें एंटीना सॉर्ड भी हैं। और इसके साथ साथ उसमें एक एंथ्रोफॉर्मिक एक इंस्ट्रूमेंट भी हुआ करता था उस जमाने में, जिसको लोग बस शायद ये कहते उसको फेंक के मारने में काम यूज करते थे। तो हमें काफ़ी वैरायटी के जो हमें कॉपर एज की ये जो हमें वेपन हथियार मिले हैं, ये एक बहुत अपने आप में उस पीरियड के बड़े इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट को शो करते हैं। देखिए, जहाँ तक कॉपर एज या चैल्कोलिथिक या ये यानी चैल्कोलिथिक पीरियड का सवाल है, तो सनोलिक एक्सकेवेशन के बाद ये क्लियर हो गया कि भाई इस पीरियड में बहुत ज़्यादा आपस में फाइट भी हुआ करती थी, वॉर होती थी, लड़ाई फाइटें होती थी, तो बहुत सीवियर टाइप की होती थी क्योंकि उस टाइप की डेवलप हमें जो हथियार मिले हैं उनसे ये पूरा क्लियर अपने आप में प्रूव होता है। मैं यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम वहीं खबर कानपुर से है, जहां मोहम्मदपुर गांव में एक बकरी का बच्चा अचानक कुएं में जा गिरा। वहीं बकरी के बच्चे को गिरता देख ये युवक रस्सी बांधकर उसे बचाने के लिए कुएं में उतरा तो कुएं में जहरीली गैस आने के कारण वह वहीं बेहोश हो गया। इसी तरह से एक के बाद एक 4 युवक कुएं में उतरे, जिसमें से एक की मौत हो गई, अन्य 3 गंभीर रूप से घायल हैं। सूचना पर पहुंची बचाव दल टीम ने सभी घायलों को कुएं से बाहर निकाला और उपचार के लिए सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।